तो इस कहानी की शुरुआत जंगल में एक जोरदार धमाके के साथ होती है और फिर हम हमारे मुख्य पात्र को देखते हैं जिसका नाम है यूजी सानू। वह अपने मैजिक को सक्रिय कर लेता है। वहीं पास में कुछ स्लाइम्स दिखाई देते हैं जो जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक मॉन्स्टर यूजी पर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल वह कबाब बन जाता है और यह फायर अटैक किसी और का नहीं बल्कि यूजी के वुल्फ का होता है। उसे मारने के बाद यूजी और उसका वुल्फ वहां से चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद हम जंगल में एक क्रिस्टल देखते हैं जिसके अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स बंद होते हैं। यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम पहुंचते हैं फस्तान के एडवेंचर गिल्ड में, जहां एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है गिल, लेकिन वहां के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। गिल उन सब से कहता है, अरे यार मेरी बात मान लो, मैंने जंगल में एक ऐसा स्लाइम देखा है जो फायर अटैक कर सकता है। सब हंसते हुए कहते हैं, अरे बस झूठ बोलना बंद कर, कोई भी स्लाइम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और फायर अटैक तो बहुत दूर की बात है। जब ये सब बातें हो रही होती हैं तभी अचानक यूजी की एंट्री होती है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उसके कंधे पर एक स्लाइम बैठा हुआ है। इसी वक्त वहां की रिसेप्शनिस्ट जूली यूजी के सामने आ जाती है और कहती है, मुझे सुनने में आया है कि तुमने अपनी दी गई रिक्वेस्ट को छोड़ दिया है। यूजी शांतिपूर्वक स्लाइम को नीचे उतारता है। उसके मुंह में कई सारे फूल होते हैं। ये देख सारे छपरी लोग हैरान रह जाते हैं। यूजी कहता है, मैंने अपनी रिक्वेस्ट छोड़ी नहीं है, बल्कि मैं एक छोटा सा काम करने गया था और मेरे सारे काम आराम से हो गए। ये सुनते ही जूली वहां से भागती है ताकि चीफ को बुला सके। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या ये लड़का सच में एक एडवेंचर है? हमने आज तक इतने सारे डेरिया फ्लावर्स कभी नहीं देखे। फिर वहां आते हैं चीफ, जिनका नाम है एजिस। वो कहते हैं, अरे वाह, तुम्हारे पास तो काफी सारे फ्लावर्स हैं और मैं ये सारे तुमसे खरीदने वाला हूँ। तभी यूजी उन्हें बताता है, जब मैं इन फ्लावर्स को लेने गया था तब मेरी एक खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट भी हुई थी। लोग हैरान रह जाते हैं, पर ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? उसी वक्त एक लड़का भागते हुए आता है और घबराकर चिल्लाता है, काफी बड़ी मुसीबत आ गई है। ये सुनते ही यूजी तुरंत अपने स्लाइम्स को कांटेक्ट करता है और पूछता है, आखिर जंगल में हो क्या रहा है? स्लाइम्स की रिपोर्ट आती है, जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स जमा हो चुके हैं और वो सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां तुम खड़े हो। अब ये सुनते ही एजिस गंभीर हो जाते हैं। वो तुरंत गिल्ड में मौजूद अपने सारे एडवेंचर्स को बुला लेते हैं और ऐलान करते हैं, हमारे टाउन पर भारी संख्या में मॉन्स्टर्स का हमला होने वाला है, तुम सब तैयार हो जाओ। एडवेंचर्स सोचते हैं कि अब लड़ाई का वक्त आ गया है, लेकिन तभी एजिस उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि वो मॉन्स्टर्स 1 घंटे से भी कम समय में हम पर अटैक कर देंगे, इसलिए तुम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ एडवेंचर्स विरोध करते हैं, लेकिन सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे टाउन में आम लोग हैं जो हमारी मदद के बिना मर जाएंगे। एजिस गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम सबकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब जिंदा रहो, यही सबसे जरूरी है। तभी यूजी एक कदम आगे बढ़कर हाथ ऊपर करके कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। कोई उसे टोकता है, तुम चुप रहो, तुम तो बस एक टेमर हो, तुम क्या कर लोगे? यूजी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं बस टेमर नहीं हूँ। और तभी वो अपने स्लाइम के मुंह से एक चमचमाती ड्रैगन बोन बाहर निकालता है। मैं इस ड्रैगन बोन की फ्लेम को दोबारा एक्टिवेट कर सकता हूँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन ध्यान रहे, मैं इसे सिर्फ एक बार ही कर पाऊंगा। एजिस कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी गिल आगे आता है और जोर से कहता है, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। फिर अगले सीन में सभी बाहर निकल आते हैं। चारों तरफ टेंशन है और सभी एडवेंचर्स इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि मॉन्स्टर्स की पहली वेव अब कभी भी यहाँ आ सकती है। सभी को अलर्ट मोड में रहना होगा। यूजी इस समय अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वुल्फ से बात कर रहा होता है। वुल्फ कहता है, मेरी स्पीड अभी बहुत कम है, मैं सारे स्लाइम्स को एक साथ यहाँ से नहीं ले जा सकता। यूजी गंभीर होकर उसके सिर पर हाथ रखता है और फिर वह अपनी मैजिक पावर से वुल्फ की स्पीड को बूस्ट कर देता है। अब वुल्फ एक्सेलेरेट की तरह तेजी से भागने लगता है। इसके बाद का सीन बेहद जबरदस्त है। सारे एडवेंचर्स अपने अपने हथियार उठा लेते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ, ताकि वे इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकें। यूजी भी एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होता है जहां से उसे पूरा मैदान साफ दिखाई देता है। वह देखता है कि सभी एडवेंचर्स क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब भी जिंदा हैं। यूजी गहरी सांस लेकर कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हम 15 मिनट में इन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। अब वह अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने सारे स्टैट्स सामने लेकर आता है। मुझे कोई ऐसी स्किल चाहिए जिससे मैं पूरे टाउन को बचा सकूं। तभी उसे एक रिपोर्ट मिलती है, यहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है बहुत देर से और उसके पास एक चमकता हुआ क्रिस्टल भी है। यूजी बिना वक्त गंवाए रिपोर्ट को स्कैन करता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये क्रिस्टल एक मैजिक क्रिस्टल है और मुझे लगता है सारे मॉन्स्टर्स वहीं से आ रहे हैं।
वो तुरंत अपने स्लाइम से कहता है, क्या तुम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हो? लेकिन स्लाइम्स जवाब देते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसे ही उसे छुएंगे मारे जाएंगे। यूजी दृढ़ता से कहता है, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चारों तरफ एक शक्तिशाली बैरियर बना दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना सुनते ही स्लाइम्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। यूजी पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी निगाहें, उसका माइंड, सब कुछ अलर्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजी के सारे स्लाइम्स अचानक उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक स्लाइम अपनी मैजिकल लाइट से उसे जकड़ लेता है, दूसरा आगे बढ़ता है और एक मजबूत बैरियर तैयार करता है। फिर जैसे ही क्रिस्टल को छूता है वो उसे डिस्पेल कर देता है। संदिग्ध व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है, तुमने ये क्या किया? यूजी अपने स्लाइम से कहने ही वाला होता है, उसे लेकर मेरे पास आओ, लेकिन स्लाइम्स तुरंत फील करते हैं यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और तभी अचानक वो बंदा कोई अजीब सा जादू करता है और खुद ब खुद मारा जाता है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। सीन कट होता है और हम दोबारा उन एडवेंचर्स को देखते हैं जो अब भी लगातार मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे। और तभी यूजी के स्लाइम्स एक के बाद एक वहां पहुंचते हैं। सारे एडवेंचर्स चौंक जाते हैं जब वे देखते हैं कि यूजी के स्लाइम्स सीधे मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर अटैक कर रहे हैं। ये देखकर हर एडवेंचर के अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है, उनका हौसला बढ़ जाता है। यूजी अब अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके पूरे इलाके की स्थिति को एनालाइज करता है। वो कहता है, ये सारे मॉन्स्टर्स पूरे टाउन के चारों ओर फैल चुके हैं, इसका मतलब मुझे पूरे टाउन को एक साथ बचाना होगा। तभी उसके दिमाग में बिजली सी चमकती है, अगर मैं अपनी स्पेल को बाहर की दिशा में ट्रांसफर कर दूं तो बाहर खड़े सारे मॉन्स्टर्स एक ही झटके में खाक हो जाएंगे। अब वह तुरंत सभी को इन्फॉर्म करता है, तुम सब जल्द से जल्द टाउन के अंदर आ जाओ, मैं एक बड़ा स्पेल कास्ट करने वाला हूँ। चीफ एजेस को भी ये सूचना मिलती है। वह बिना देर किए सभी लोगों को आदेश देते हैं, सभी टाउन के अंदर चले जाओ फौरन। अब हम देखते हैं गेल अभी भी एक खतरनाक मॉन्स्टर से भिड़ा हुआ है। यूजी अपने स्लाइम्स से पूछता है, क्या तुम सब तैयार हो? लेकिन स्लाइम्स जवाब देते हैं, अभी एक दिक्कत है। यूजी नोटिस करता है कि गेल और उसका दोस्त अब भी फाइट में उलझे हुए हैं। एजेस उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों जिद से कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो, हमें ऐसे ही रहने दो, हम इसे हैंडल कर लेंगे। तभी यूजी का वुल्फ बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचता है। वो उस मॉन्स्टर को अकेले ही धूल चटा देता है और फिर दोनों को पीठ पर उठाकर टाउन के अंदर ले आता है। यूजी पूरे टाउन में एक विशाल बैरियर खड़ा कर चुका होता है। अब उसकी बारी है अपने स्पेल को कास्ट करने की। जैसे ही वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, बाहर खड़े सारे के सारे मॉन्स्टर्स अग्नि की लपटों में जल उठते हैं। लोग दंग रह जाते हैं। आखिरकार ये कैसा जादू था? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मैजिक पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस दूसरी तरफ यूजी पूरी तरह थक चुका होता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और सोचता है, मैंने अपनी एचपी का बहुत ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, शरीर में तेज दर्द हो रहा है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। तभी लिली उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है, तुम अब और नहीं, तुम्हें ये अटैक दोबारा नहीं करना चाहिए। लेकिन यूजी उसकी बात नहीं सुनता। वो अपनी जगह पर खड़ा होता है, आंखें जल रही होती हैं और वह चिल्लाकर कहता है, स्लाइम्स क्या तुम सब तैयार हो? सभी स्लाइम्स एक साथ गरजते हैं। हमेशा यूजी दोबारा वही भयंकर स्पेल एक्टिवेट करता है, हेल्थ फायर। पूरा इलाका फिर से जल उठता है। दुश्मनों की आखिरी लहर भी खाक हो जाती है। अब सीन कट होता है। यूजी एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ आराम कर रहा होता है। लिली उसके लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर मुस्कुरा देती है, अच्छा है, तुम ठीक हो। वहीं दूसरी तरफ एजेस अपने साथियों के साथ जंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वहां उन्हें फिर से वही लटन दिखाई देता है जिसके अंदर वही चमकता हुआ क्रिस्टल था। एजेस गंभीर होकर कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही वो मैजिक स्टोन था जिसके अंदर से सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। अब कहानी फिर से वापस लौटती है यूजी और लिली की ओर। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी यूजी को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, अरे ओए यूजी, नीचे आ जा, जल्दी आ यार। यूजी नीचे झांक कर देखता है, सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वो हंसते हुए बात कर रहे हैं, यार यूजी ने तो सबकी जान बचा ली, आज हम सब जिंदा हैं सिर्फ उसकी वजह से। ये सुनकर यूजी के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, एक दफ्तर की टेबल पर बैठा, थके हुए चेहरे के साथ, जहां उसे हर बार बेमतलब और बोझिल प्रोजेक्ट्स मिलते थे जिनसे उसकी जिंदगी एक जंजाल बन चुकी थी। पर अब सब बदल चुका है। अब कहानी दोबारा वर्तमान में लौटती है। लिली यूजी को देखने उसके कमरे में आती है, लेकिन यूजी वहां नहीं होता। वो अब अपनी टीम के साथ बाहर निकला हुआ होता है, यानी वुल्फ और स्लाइम्स। सुबह का वक्त होता है। हम एजेस को लिली से बातें करते हुए देखते हैं। एजेस लिली को वो सारी बातें बताता है जो जंगल में उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई थीं, लेकिन वो नहीं जानता था कि यूजी भी ये सारी बातें सुन रहा है, क्योंकि उसका एक स्लाइम वहां पहरे पर तैनात होता है। एजेस लिली से कहता है, और हाँ, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो,
मैंने सारी रिपोर्ट्स पहले ही ऊपर भेज दी हैं। इसी दौरान यूजी भी अब एक नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए एक नए टाउन में आ चुका होता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ।